केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए नए कृषि अध्यादेशों को लेकर शुक्रवार को झज्जर में कांग्रेसियों ने गांधीगिरी दिखाकर इन बिलों का विरोध किया। यहां कांग्रेसियों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक गीता बुक्कल के नेतृत्व में यहां झज्जर के पंडित श्री राम शर्मा पार्क में एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर अपने धरने की शुरुआत की। धरना स्थल पर बकायदा भैंस को खड़ा करके उसके सामने बीन बजाई गई और कहा कि इन कृषि अध्यादेशों को लेकर किसान, मजदूर, आड़ती और आम जन के अलावा पूरा विपक्ष लंबे समय से अपना विरोध जता रहा है। लेकिन जिस तरह से इन कृषि अध्यादेशों को लोकसभा व राज्यसभा में पारित कराया गया है, उससे साफ झलकता है कि विपक्ष की स्थिति ऐसी है जैसे कि भैंस के सामने बीन बजाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। सत्य और अहिंसा के वो प्रतीक थे। हम उनको उनकी जयंती के अवसर पर नमन करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। हम उनको भी नमन करते हैं। और हम जो भारत सरकार काले कानून लेकर आए हैं किसानों के विरोध में, उसके विरोध प्रदर्शन में भी आज हमारा ये धरना यहाँ पर हमने देने का काम किया है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारी पार्टी के अध्यक्षा ने, सभी ने लेने का फैसला किया। और आज हमारे झज्जर में हमारे सभी साथियों ने हमारे भैंस के आगे बीन बजाए, क्योंकि जो काले कानून है, जब हम कह रहे हैं ये गलत है, सरकार मान नहीं रही है। जैसे कि भैंस के लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है और जैसे ये काले कानून उनके लिए भैंस के बराबर है, उसके आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। हम लोग सड़कों पर किसान मजदूरों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इस दौरान गीता बुक्कल पूरी तरह से आक्रोशित नजर आई। गीता बुक्कल ने कहा कि इस काले कानून को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं होगा, तब तक ये कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को बेचने की तैयारी कर दी। आज हमारे किसान को बेचने की तैयारी है। इन काले कानूनों में हम कभी भी सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। और जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने एक बात कही है कि हम लोग एक प्राइवेट में, हमने जो एडजर्नमेंट मोशन विधानसभा में दिया है, न केवल जैसे पंजाब ने कहा है हम इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे, हम भी हरियाणा में जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारे किसानों को नहीं मिलेगा, हम ये काले कानून हरियाणा प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। और अगर खट्टर सरकार धक्का करेगी तो कांग्रेस पार्टी भी धक्का करने का काम करेगी। और मजाल है अब ये हमारे किसानों पर या हमारी महिलाओं पर, बेटियों पर ये लाठी चार्ज कर दे, हम लोग पूरी तरह से इसका जो है विरोध करेंगे। बुक्कल ने कहा कि सरकार का विरोध बड़ौदा में साफ देखने को मिल रहा है। सरकार के मंत्री बड़ौदा में 500 सुरक्षाकर्मी लेकर प्रचार के लिए जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बड़ौदा में जो है जिस प्रकार से मंत्री जा रहे हैं, 500 हजार की पुलिस फोर्स के साथ जा रहे हैं, बड़ौदा वासी उनको धक्के मारकर, काले झंडे दिखाकर, काले बैनर दिखाकर उनका विरोध कर रहे हैं, उनको बाहर निकाल रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं काले कानूनों का, वो विरोध कर रहे हैं नौकरियों से निकाले गए 1983 पीटीआई अध्यापकों का, जिनके के परिवारों पर पेट पर लात मारने का इन्होंने काम किया है। विरोध कर रहे हैं कि रोजगार देने की बजाय जो बेरोजगार लगातार, कल एनडीएमसी, कितने लोगों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। आज अर्थव्यवस्था से जूझ रहा, जहां प्रदेश के मुखिया सबसे लास्ट में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं, उसी प्रकार से रोजगार देने में भी हमारा प्रदेश सबसे पीछे गया है। ईज ऑफ डूइंग में 16वें नंबर पर हमारा प्रदेश आ गया, गर्त में जाता जा रहा है। आज हमारी जनता प्रदेश की जाग चुकी है। आज बड़ौदा वासी पूरी तरह से जाग चुके हैं। आने वाली 3 तारीख को जब वोट पड़ेंगे, हाथ के निशान का बटन दबाकर बड़ौदा वासी जो है वहां से पुनः कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। चाहे ये सरकार जितने भी लालच दे दे, कितने भी घोषणाएं कर दे। सभी को वो मंजर याद है जब जींद में उपचुनाव था, सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और उसके बाद क्या हुआ, एक भी ईंट जींद में लगाने का काम नहीं किया। तो बड़ौदा वासियों ने पूरी तरह से मन बनाया है कि किसानों के विरोध में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, युवाओं के विरोध में निर्णय लिए जा रहे हैं, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो आज अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, कोरोना की आड़ में जो घोटाले, घपले, धान खरीद का, रजिस्ट्री का, शराब घोटाला जो हो रहा है, इसकी आड़ में जो है भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बड़ौदा की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने एक हाथरस में हुई दलित बेटी की जघन्य मौत पर भी गहरा आक्रोश जताया। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल का कहना था कि कितनी शर्म की बात है कि एक दलित की बेटी की मौत के बाद भी उसके माता पिता को उसका मुंह तक देखने नहीं दिया गया और रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार
करा दिया गया। देखिए, प्रियंका गांधी जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं यूपी की, और आदरणीय राहुल गांधी जी, वो केवल हाथरस उनके परिवार से मिलने जाना चाहते थे। क्या डर है इस सरकार को? क्या डर है मोदी सरकार को? क्या डर है योगी सरकार को? क्या डर है पुलिस प्रशासन और कानून जो इनकी उंगलियों पर कठपुतली होकर नाच रहा है? क्यों उन्होंने हमारे नेताओं को वहां पर जाने से रोका? क्यों उन पर लाठीचार्ज किया गया? कानून व्यवस्था इनसे संभलती नहीं। जो किसान अपना संघर्ष करते हैं उन पर लाठी भांजते हैं। क्यों ये कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं करते? ये संघर्ष जो है हमारा जारी रहेगा। हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी साथियों को हाथरस में रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया। कोई भी व्यक्ति अगर कानून का उनको नजर नहीं आता, कानून वो स्वयं हाथ में लेते हैं। इस समय जो है पूरी तरह से कानून व्यवस्था का पूरे देश भर में दिवाला निकला हुई। हत्या के बाद देखो उसकी अंत्येष्टि में उनके परिवार के लोगों को जाने नहीं दिया। हम लोग ऐसी घटनाओं में, ये सरकार जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का केवल नारा देती है, केवल एडवर्टीजमेंट पर खर्चा करती है, केवल और केवल प्रचार प्रसार करती है। कितनी बेटियां हैं जिनके साथ रेप हुए? इस सरकार ने दोषियों को प्रोटेक्ट किया और उसकी अंत्येष्टि रात के अंधेरे में कर दी। गुंडा राज चल रहा है यूपी में, गुंडा राज चल रहा है हरियाणा में। अगर हमारे नेता केवल परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की जाती है। आने वाले समय में जनता इन चीजों का बदला लेगी और हम बहन बेटियों की आबरू के लिए पूरी की पूरी लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आज हमने कैंडल्स जलाए हैं। उसके बाद ऐसी सरकारें, क्योंकि इनको नहीं मालूम है, देश के प्रधानमंत्री जी छोटी से छोटी बात पर लेकर मन की बात करते हैं। चाहे कुत्तों की बात हो, चाहे खिलौनों की बात हो, क्या उनको ये खिलौनों जैसी मासूम बेटियां नजर नहीं आई जिनके साथ रेप हुई, हत्या हुई और उसके बाद उनकी अंत्येष्टि हुई? वहां पर तुरंत जो है राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था। आज हरियाणा में भी कितनी रेप की घटनाएं हुए हैं। हम सब उनके साथ खड़े हैं, कानूनी तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। सड़कों पर जाकर हम